हो गया, ब्लू आ गया उस पर। हाँ, सुन लिया मैंने क्या बोला। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी। लिमिटेड नींद लेना है, लिमिटेड फूड इंटेक करना है, मजाक मस्ती व्हाट्सअप इंस्टा चैटिंग इन पे नहीं जाना अपने को पूरा महीना अपने को, या जब तक एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है। और ख़ास करके पार्टी वगैरह का तो सोचना भी मत। सुन लिया ना, शादी पार्टी में अटेंड करेंगे हम तो जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, आज जाएंगे, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखा, क्योंकि ये जो सीट पे ये जो तुम आपके जो नंबर चढ़ेंगे, ये नंबर आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। वो बात अलग है, कोई चाहता है कि हम तो री एग्ज़ाम दे देंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, हमने तो बहुत पढ़ लिया है, अब तो हम इंजॉय करेंगे। इंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए। ये सब बेवकूफ़ लोगों का काम है। समझदार बच्चा इससे बचेगा। ठीक है, जल्दी से अपन बात करते हैं आगे की। एक बार चेक करो कि बेटा बोर्ड ठीक आ रहा है। ठीक है, इसमें कलर अच्छे आते हैं और रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, देखो तो एक बार। चलो देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, अब बार बार आप बोलोगे कि यार एक ही बात कर रहे हैं आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब में एस या ई एस आता है, कहाँ आता है? सिंपल में। और नेगेटिव में क्या आता है? डू आता है। और डू किसके साथ आता है? आई यू वी दे के साथ, और प्लूरल भी हो, कोई सब्जेक्ट कौन हो तो उनके साथ डू आता है। कब? नेगेटिव में, याद रखना। और डस कब आता है? ही शी इट नेम के साथ। ये बात हो गई प्रेजेंट के साथ ना। मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, पर नरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखो आप, है ना। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आता है किसके साथ? ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ। और एम किसके साथ आता है? आई के साथ। और आर किसके साथ आता है? यू वी दे प्लूरल के साथ आता है। और मेन वर्ब में क्या आता है इसमें? आई एन जी। उसके बाद चलते हैं, ये दो हो गए टेंस, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। काय की बात कर रहे हैं अपन? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में ही शी और इट, इनके साथ आएगा हैज। क्या आएगा? और आई यू वी दे प्लूरल के साथ आएगा हैव। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इसमें जो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ आएगा हैज बीन, और जो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब उनके साथ आएगा हैव बीन। और मेन वर्ब का में आईएनजी होगा, और एक पहचान और होगी, इनमें सिंस आएगा और फॉर आएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले। ये हो गया पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट। इससे अपन पहचान जाएंगे। अब यहीं पे मैं वॉइस को समराइज करता हूं। वॉइस बना रहे, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो हेल्पिंग वर्ब काय की यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। वॉइस बना रहे, सेंटेंस परफेक्ट का था, काय का था, तो हेल्पिंग वर्ब काय की लगा रहे थे? हैज बीन। यानी सेंटेंस में हैज है तो वॉइस बनाने के लिए, वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज बीन लगा रहे थे। और अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस का था, इज ए मार था, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग इज ए मार रहेगी, बस साथ में क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? और इज ए मार किस हिसाब से लगाना है? ऑब्जेक्ट से बने सब्जेक्ट के हिसाब से, कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, ये वॉइस भी मैंने इसका यहीं पे समराइज कर दिया। अभी मान लो इतना रूल से सबको पढ़ने में आ रहा है। बेटा देखो एक बार कैमरे में ठीक आ रहा है। अब मैं यहीं पर इसका वॉइस के बारे में भी बात कर लेता हूं। यहां पर देखो, अगर वॉइस बना रहे हैं अपन, और वॉइस में आपको समझ आ गया कि ये प्रेजेंट का है, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने पर अपने को या तो इज लगाना है, या एम लगाना है, या आर लगाना है। और इज एम आर कैसे लगाना है? ऑब्जेक्ट से बने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अब एक्टिव वॉइस में आपने देखा या तो डू है या डज है, तो आप इसमें क्या लगा दोगे? इज एम आर। या मेन वर्ब का
मेन वर्ब में एस या ए या ई एस ए, तो आप इज एम आर कुछ लगाओगे, ठीक है। अब आते हैं अपन, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, काय का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब सेंटेंस कंटिन्यूअस का है, मतलब सेंटेंस या ए इज है, एम है और आर है, तो एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने पर, एक्टिव से आपको क्या करना है, इज लगाना है, इज बीइंग लगाना है, आर बीइंग लगाना है और एम बीइंग लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इधर तो था, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इधर तो था कि राम इज हेल्पिंग मी, राम इज हेल्पिंग मी, अब यहां तो इज है, तो क्या इज बीइंग लगा देंगे, नहीं, क्योंकि ये मी जब बनेगा आई बनेगा, और आई के साथ कौन आता है, एम आता है, कौन आता है, तो यहां पर एम बीइंग लगाएंगे, राम आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेन वर्ब का हेल्प बाय राम, और फिर बाकी मैंने वो बताया कि समवन समहाउ आता है, तो फिर बाई वाला सेंटेंस बाई के बाद वाला नहीं लिखते हैं। तो ये तो हो गया कंटिन्यूस की कहानी हो गई। उसके बाद और पूरा कहानी पढ़ लेते हैं अपन साथ में, कि अगर मान लो सेंटेंस, तीसरी बात पढ़ते हैं, सेंटेंस काय का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, काय का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, तो अपन को एक्टिव से प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, मतलब उसमें क्या आएगा, हैज आएगा और हैव आएगा, तो एक्टिव से जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको लगाना है हैज बीन एंड हैव बीन। और आपको ये बात पहले से ही पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये मैंने सारी पिक्चर बता दी आपको प्रेजेंट को लेकर। अब अगर मान लो सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का, काय का सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, फॉर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी उसमें हैज बीन आएगा, क्या आएगा, और हैव बीन आएगा। तो इसमें एक्टिव से पेसिव बनाएंगे ना आप, क्या बनाएंगे, एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, तो कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और हैज बीन है तो हैज बीन, हैव बीन है तो हैव बीन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने क्या बता दिया आपको, वाइज अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए सारे हो गए काम, ये प्रेजेंट के लिए वॉइस समराइज हो गया, सबको समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बात लेके चल रहा हूं पास्ट की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा, क्या होगा, सिंपल होगा तो मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगा, क्या होगा, और अगर नेगेटिव होगा, क्या होगा भैया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, डिड आएगी। तो आप जैसे ही चेंज करने को आ गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, इसको नेगेटिव में बदलिए, सिंपल आएगा तो सेकंड वर्ब देख लोगे आप कि भैया ही प्लेड फुटबॉल या ही विजिटेड आगरा, और इसको बोलना नेगेटिव में, तो ही डिड नॉट विजिट, सेकंड फॉर्म को काय में बदलना होता है, फर्स्ट फॉर्म। ये टेंस मैंने पढ़ा दिया पहले। अब मान लो सेंटेंस आया पास्ट कंटिन्यूअस का, काय का आया, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। वाज किसके साथ आती है, देखो ही शी इट तो सबके साथ आती है, जो मालूम है आपको सिंगुलर वाले, लेकिन साथ में आई के साथ भी क्या आता है, यहां पर वाज आता है। और वर किसके साथ आता है, यू वी दे प्लूरल, इनके सबके साथ कौन हेल्पिंग वर्ब आती है, वर आता है। फिर उसके बाद अपन आते हैं तीसरे पे, पास्ट परफेक्ट। किस पे आ गए अपन, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट पे मान लो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है ना। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, क्या होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कोई भी सब्जेक्ट तो क्या आएगा, हेड आएगा उस, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब में क्या आना जरूरी है, आईएनजी, क्या आना जरूरी है, आईएनजी। फिर आते हैं अपन चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आया पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में लगाते हैं हम हेड बीन, क्या लगाते हैं बेटा, हेड बीन लगाते हैं सबके साथ, किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ। और मेन वर्ब में क्या आना चाहिए इसमें, आईएनजी। जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड आ गया वहां मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगा आपको, क्लियर है,
लेकिन वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब के थर्ड, इसको मेन वर्ब के कौन से फॉर्म में बदलना है, थर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर सिंस और फॉर भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सिंस और फॉर। अब ये तो मैंने आपको वापस से जल्दी से देख लो, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, सबके साथ, और मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म मिलता है कहाँ, सिंपल सेंटेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर, ही सी इट नेम, बाकी सबके साथ भी, और आई के साथ भी क्या लगता है, वाज लगता है। मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, और बाकी वेयर किसके साथ लगता है, यू वी दे, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब का पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में, है ना। एक बार ये स्पीड बढ़ा के, जब वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। ये लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके वॉइस पे। कहाँ आते हैं, जैसे मैं वॉइस बता रहा हूँ इसी का नरेशन भी बताऊंगा, ठीक है। इसके वॉइस की बात करते हैं। वॉइस देखो, वॉइस में क्या होगा, आपने देखा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, काहे का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी कि या तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म उसमें यूज हुआ है, काहे क्या यूज हुआ है, या फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुई है। तो आप उसको जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्टिव से पैसिव, तो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज करते ही करते हैं, ये तो कॉमन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो वाज लगाना है या वर लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट से बना सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ऑब्जेक्ट से बना, या मैं हिंदी में लिख देता हूं, यदि ऑब्जेक्ट से बना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बना सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, देन वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज। या ऑब्जेक्ट से बना सब्जेक्ट आई है तो वाज लगेगा, और नहीं तो फिर क्या लगेगा, वेर लगेगा, ठीक है। ये हो गई अपने वॉइस की बात। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसा नहीं है, बल्कि सेंटेंस हमारा है, ये पहली बात हो गई, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरी बात हो गई। तो उसमें आप देखेंगे कि या तो वाज आएगा या वर आएगा। तो आपको सारे नियम पता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोनाउन फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा नाउन फॉर्म होगा, बाई के साथ लगाना है ऑब्जेक्ट को, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, ये कॉमन रूल है सब में। लेकिन टेंस की बात आती है, तो जब वाज लगा हो और वार लगा हो तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने पर, मालूम है आपको, बोलो, गुड वाज बीइंग और वेर बीइंग, ये दोनों में से कुछ आएगा। और ये वाज और वर किस हिसाब से लगाना है, ऑब्जेक्ट से बने सब्जेक्ट को देखकर। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको दो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो, काय का हो, पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें हेड होता है, तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाने पर, क्या बनाने पर, हेड बीन लगाना है, क्या लगाना है। और अगर यहीं पर अगर सब्जेक्ट हेड बीन ही आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस आ गया और उसमें हेड बीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हेड बीन ही लगाना है, क्या लगाना है, हेड बीन लगाना है। सिर्फ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, आईएनजी हो तो, नहीं हो तो थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म ही रहने देना। देखो ये कितना बता दिया मैंने आपको, किसके बारे में बात हो गई, पास्ट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात हो गई, वाइज, पास्ट के लिए वाइज, इधर पास्ट के लिए टेंस, क्लियर है। मैं एक इसका सेंटेंस लेता हूं, बाकी तो सब क्लियर कट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। एक इसका सेंटेंस लेते हैं, एक इसको पहचानो, सिंपल ही लेते हैं, ही विजिटेड आगरा। आपने जैसे से ये फॉर्म देखा, इसको थर्ड फॉर्म ना मानते हुए सेकंड मानेंगे, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या है, विजिटेड आगरा। अब विजिटेड आगरा के लिए आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आगरा को इधर ले जाओ, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, विजिटेड, थर्ड फॉर्म हो गया ये, विजिटेड बाय हिम, ये बन गया। अब उनने बोला ही डिड नॉट कंप्लीटेड, he did not his work, he did not completed his work। तो अब his work was not, क्या जाएगा, completed by him, his work not completed by him। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो इस टाइप का बना लेंगे आप। ये मैंने बता दिया आपको, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया, सॉरी पास्ट टेंस बता दिया, और पास्ट टेंस के लिए मैंने क्या बता दिया, वॉइस। और जैसे मैंने वॉइस बताया है सेम टू सेम मैं आपको नरेशन भी बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नहीं फ्यूचर पे आएंगे अपन, फ्यूचर। और
बंद कर दो बेटा, स्टॉप करो, नाम लेते ही सर। वहाँ से लाइट ऑन करो।